जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 17वां विश्राम चल रहा है। कल के पाठ में भरत जी ननिहाल से आते हैं और आज के संवाद में सुने। आज वही संवाद है जब शत्रुघ्न ने कुबरी को लात मारी है। भरत जी माता कौशल्या से मिलने जाते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, सुने विस्तार से। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी से जय जय सीताराम। और यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें, सुने आनंद लें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा कहते हैं श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। ये संवाद कल के पाठ तक हो चुका है। बिकल बिलो की सुतहि समझावती, मन गुजरे पर लोनु लगावती। तात राव नहीं सोचे जोगु, बिढ़ाई सुकृत जसु कीन्हे भोगो। बाबा कहते हैं पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। वह बोली है तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमा कर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहर हो, सहित समाज राजपुर कर हो। कैकेयी कहती है भरत जी से जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज करो। सुने सुठी साहम्यो राजकुमारो, पाके छत जनु लाग अंगारो। धीरज धरी भरी लेहि उसासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। बाबा कहते हैं आज राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके हुए घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुचि रहे अति तो ही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी ते पालौ से जाओ, मीन जियन नित बारी उलीचा। बाबा कहते हैं आज भरत जी माता कैकेयी से कहते हैं, हाय यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को ही उलीच डाला है, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हंस दशरथ जनक रामा, राम लखन से भाई सिया रामा। जननी तू जननी भई रामा, विदिशन कछु न बसाई सिया रामा। विदिशन कछु न बसाए सिया रामा। बाबा कहते हैं, भरत जी बोले, हाय मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तो हुई, क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जब तय कुमति कुमत जिय ठयो, खंड खंड होए दवन गयो। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरीन जी हम पर्योन कीरा। बाबा कहते हैं, आज भरत जी बहुत क्रोध में हैं, बहुत दुख है उनको। कहते हैं, अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरी की मिकीनी, मरण काल विधि मति हरिणी। विधि हो नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। बाबा कहते हैं, आज भरत जी कह रहे हैं, राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्मरत राऊ, सो किम जाने तीय स्वभाव। अस को जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय राई। बाबा कहते हैं, भरत जी बोले, फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वह भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? भेयति अहित राम तेउ तोहि, को तू आसे सत्य कपु मोहि। जो हसी सो मसी मोह मसिलाई, आँखी उठे उठे बैठ जाई। बाबा कहते हैं, आज भरत जी बड़े क्रोध में हैं और बोले, वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है? मुझे सच सच कहा, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोद कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की कोट में जा बैठ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम विरोधी हृदय तेरा,
प्रगट कीन विधि मोहि सिया रामा। मोह समान को पात की रामा, बादे कहो कछु तो ही सिया रामा। बाबा कहते हैं, भरत जी बोले, विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी टांगाई, वसन विभूषण विविध बनाए। वसन विभूषण विविध बनाए। बाबा कहते हैं, आज माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंत्रा वहां आई। लखी रिस भरेऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुमा गिलात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मई करत पुकारा। बाबा कहते हैं, उसे सजी धजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुंवर पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह केवल जमीन पर गिर पड़ी। कुंवर टूटे फूट कपारो, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो। आह दैयमय काहन सावा, करत नीक फलु अनैस पावा। बाबा कहते हैं, आज उसका कुबड़ टूट गया, कपाल टूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते बुरा फल पाया। सुनि रिपुहन लाखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दयानिधि देनि छड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। बाबा कहते हैं, आज उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत माता कौशल्या जी के पास गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मलिन वसन विवरण विकल रामा, क्रस शरीर दुख भार सिया रामा। कनक कलप बर बेली बन रामा, मानहु हनि तुषार सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया।
ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भरता ही देखी मातोठी धाई, मोर चित यावने परी झई झाई। मोर चित यावने परी झई आई। देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। बाबा कहते हैं आज भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कहाँ देहि दिखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई। कई कत जननी जग माझा, जो जनमति भई काहे न बांधा। जो जनमत भई काहे न बांधा। फिर भरत जी बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई राम, श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। हे माता, कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी है तो फिर बांझ क्यों नहीं हुई। भरत जी माता कौशल्या से कहते हैं, कुल कलंकु जेहि जनमे मोहि, आप जस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जेहि लागी। माता कौशल्या से आज कहते हैं भरत जी, हे माँ, जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है। हे माँ, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। पितु सुर पुर बन रघुबर के तो, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयो बेनु बन आगी, दुसहदा दुख दूसन भागी। बाबा कहते हैं, आज भरत जी कहते हैं, पिताजी स्वर्ग में हैं। हे माता, पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मातु भरत के बचन मृदु रामा, मातु भरत के बचन मृदु रामा। सुनि पुनि उठी सम्हारि सिय रामा, लिए उठाई लगाई उर रामा। लोचन मोचती बारि सिय रामा। बाबा कहते हैं, आज भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।